गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में फिजिक्स थर्ड में यूनिट सेकंड डिस्कस कर रहे हैं और उसमें जो मेन टॉपिक है विद द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज लोरेंज लोकल फील्ड एंड क्लासियस मोसोटी रिलेशंस। लोरेंज का स्थानीय विद्युत क्षेत्र और क्लासियस मोसोटी संबंध। शुरुआत हम करते हैं लोरेंज लोकल फील्ड से। क्या परिभाषा है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लोकल लोरेंज फील्ड? जब पराविद्युत माध्यम को समांतर प्लेटों के मध्य रखते हैं तो पराविद्युत के एक परमाणु पर, उसके किसी भी एक परमाणु पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है उसको हम स्थानीय क्षेत्र या लोरेंज लोकल फील्ड कहते हैं। हाउ वी कैन कैलकुलेट? इसकी गणना किस प्रकार करते हैं? माना कि एक परमाणु है जो पराविद्युत माध्यम में उपस्थित है, उसको परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए लोरेंज विधि का उपयोग करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, एक गोला मानते हैं, उस परमाणु को केंद्र मान के उस गोले के केंद्र O पर जो स्थानीय विद्युत क्षेत्र बनता है वह चार क्षेत्रों से मिलकर बना होता है। जैसे EL इक्वल टू E0 प्लस E1 प्लस E2 प्लस E3, जहाँ EL लोकल फील्ड कहलाता है, E0 जो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, आरोपित बाह्य विद्युत क्षेत्र है, E1 पराविद्युत पदार्थ के बाहरी सिरों पर मीन्स एंड ऑफ और द टर्मिनल ऑफ और द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडिया पे जो इंड्यूस्ड चार्ज होते हैं उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो E1 कहलाता है। E2 जब उस बिंदु को केंद्र मान के हम गोला बना दिया जाए और उसको हटा दें तो जो गोले के पृष्ठ पर प्रेरित आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है वो E2 होता है। और लास्ट E3 कि यदि मान लो गोला रखें तो जो गोले के अंदर उपस्थित अन्य सभी जो द्विध्रुव हैं उनके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो हम E3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। व्हाट मीन्स ऑफ द E0? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हमने पहले ही कैलकुलेट किया है, बाय यूजिंग द गॉस लॉ वी कैन राइट कि पराविद्युत माध्यम की अनुपस्थिति में जो प्लेट्स के मध्य आरोपित विद्युत क्षेत्र होता है वो E0 इक्वल टू सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा पी को हम डी वेक्टर से नोट करते हैं, दिस इज इलेक्ट्रिकल displacement vector. So E0 equal to d by epsilon naught because we know the sigma p equal to epsilon naught E naught equal to d vector. So चित्र में दिखाया हमने, this is along the plus x direction. Second E1 that is polarization vector, polarization electric field. जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखते हैं, पट्टिका को रखते हैं, तो पराविद्युत के मध्य जो प्रत्येक परमाणु है वो द्विध्रुव की तरह कार्य करते हैं, जिसके अंदर के सभी परमाणु का जो परस्पर प्रभाव वो खत्म हो जाता है और केवल उसकी बाहरी परस्पर प्रेरित आवेश घनत्व सिग्मा पी रहता है। इसकी प्रकृति E0 जो आरोपित क्षेत्र है उसके विपरीत हो जाती है, जैसे हमने पहले ही कैलकुलेट किया था। और E1 को हम लिखते हैं माइनस सिग्मा पी बाय द एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा पी को हमने लिखा था P पोलराइजेशन वेक्टर ध्रुवण सदिश। So the E1 vector equal to minus P by the epsilon naught. Now the important that is E2, गोले को हटाने पर जो प्रेरित आवेश हो जाता है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है उसको हम E2 से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि केंद्रीय परमाणु के चारों ओर स्थित गोले को हटा दिया जाए तो जो पॉजिटिव प्लेट की ओर प्लस चार्ज जाता है और नेगेटिव प्लेट की ओर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। इसे कैलकुलेट करने के लिए दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के गोलों को हम ओवरलैपिंग किया हुआ मान सकते हैं। जैसे हमने रिप्रेजेंट किया है कि जो ब्लैक वाला है वो पॉजिटिव चार्ज है और जो रेड वाला है वो नेगेटिव चार्ज है, तो जो अंदर होंगे वो तो कैंसिल हो जाएंगे और जो आउटर लेयर पे है वो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ हो जाएगा, दैट इज अलोंग दी प्लस जेड डायरेक्शंस में, एंड द माइनस जेड डायरेक्शन में माइनस चार्ज हो जाएगा। मीन्स आर थीटा पे इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसका पोलराइजेशन वेक्टर की डायरेक्शंस जेड डायरेक्शंस में हो जाएगी। संपूर्ण गोले आर त्रिज्या का एक द्विध्रुव की भांति कार्य करता है
जिसका द्विध्रुवा गुण स्मॉल p इक्वल टू 4.3 पाई आर क्यूब p वेक्टर। p कैपिटल P को हम ध्रुवण सदिश कहते हैं, स्मॉल p हमारा द्विध्रुवा गुण है, डाइपोल मोमेंट स्मॉल p एंड द कैपिटल P इज पोलराइजेशन वेक्टर। परंतु हम जानते हैं कि किसी द्विध्रुव के कारण गोलीय पृष्ठ पर आर थीटा पर जो विभव आता है वो आता है फाई आर थीटा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा आर स्क्वायर। और यहाँ जो p की जो स्मॉल p की जो वैल्यू लिखी है अपन ने 4.3 पाई आर क्यूब p वेक्टर, सो दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई 4.3 पाई आर क्यूब कैपिटल P cos थीटा बाय आर स्क्वायर। सो दिस गिव्स p इंटू स्मॉल r cos थीटा बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, या r cos थीटा को हम z लिख सकते हैं। सो दिस इज pz बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। परंतु हम सब जानते हैं कि E व फाई में जो संबंध होता है E इक्वल टू माइनस ऑफ द डेल फाई होता है। ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसको हम डिफरेंशिएट करें along the z direction because बाकी सब डायरेक्शन में कंपोनेंट जीरो आएगा। सो वी कैन राइट ओनली माइनस z कैप डेल बाई डेल z pz बाई दी 3 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस गिव्स माइनस p बाई 3 एप्सिलॉन नॉट z कैप। तो E2 की यदि दिशा मान के चलते हैं तो E2 आता है p वेक्टर बाय द 3 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि E2 की दिशा प्लस E0 की दिशा में ही होगी। एंड द लास्ट E3 कि गोले के अंदर स्थित द्विध्रुवों को कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर सारे जो डाइपोल्स है वो प्लस माइनस बराबर होते हैं। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस डाइपोल स्फीयर इज E3 इक्वल टू 0। सो नाउ समराइजिंग ऑल द वैल्यूज E0, E1, E2, E3 कैन राइट EL इक्वल टू सिग्मा p बाय द एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा p बाय द एप्सिलॉन नॉट प्लस p वेक्टर बाय द 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस 0। जैसा हमने पहले लिखा सिग्मा फिर इक्वल टू कैपिटल डी और सिग्मा पी इक्वल टू द कैपिटल पी। सो दिस EL इक्वल टू डी माइनस पी बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस पी वेक्टर बाय द 3 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस गिव्स p माइनस पी प्लस p बाय द 3 एप्सिलॉन नॉट। सो d माइनस पी इक्वल टू द एप्सिलॉन नॉट E लिख सकते हैं। सो EL इक्वल टू द E वेक्टर plus the p vector by the 3 epsilon naught. This is the local Lorentz field. E को हम मैक्सवेल फील्ड्स लिखते हैं। It represents the average field of the all atoms at the microscopic level, and the EL is called the local Lorentz field at the central atom microscopic. यानी EL जो होता है वो एक परमाणु पे जो होता है वो पूरे पे जो एवरेज आता है E वेक्टर उसके साथ में जुड़ जाता है वेक्टर P बाय द 3 एप्सिलॉन नॉट P पोलराइजेशन वेक्टर कहलाता है। इसकी सहायता से हम इस लोकल लॉरेंज फील्ड की सहायता से हम क्लासियस-मोसोटी संबंध ज्ञात कर सकते हैं। सो वी कैन ऑब्टेन द क्लासियस-मोसोटी रिलेशंस बाय यूजिंग दिस लोकल लॉरेंज फील्ड। हाउ वी कैलकुलेट इट? लेट अस नो। वी नो दैट द स्मॉल p the प्रेरित द्विध्रुवा घूर्ण स्मॉल p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ EL। सो द EL जब हमने हटाया था और कांस्टेंट जो लिखा था वो अल्फा लिखा था, जिसको हम एटॉमिक पोलराइजेशन लिखते हैं, परमाणविक ध्रुवणता लिखते हैं। माना कि प्रत्येक एकांक आयतन में n अणु हो तो द्विध्रुवा गुण प्रत्येक एकांक आयतन कैपिटल P इक्वल टू द कैपिटल N इंटू द P हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कैपिटल P की परिभाषा होती है कि प्रत्येक एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या, और हमारे पास में प्रत्येक एकांक आयतन में कितने अणु हैं? कैपिटल N अणु है। एक का कितना होता है? स्मॉल p होता है। सो दिस इज कैपिटल P इक्वल टू द कैपिटल N इंटू द स्मॉल p। सो वी कैन राइट N alpha EL. This is the P. So we can write, substitute the value of this EL. So the P vector equal to N alpha E vector plus the P by 3 epsilon naught. Rearranging P1 multiplied by the 1 minus N alpha by 3 epsilon equal to N alpha into the E. So the P equal to N alpha E divided by 1 minus N alpha by 3 epsilon naught. We know that polarization vector capital P direct proportion of the E, and that is the epsilon naught chi E. So we can write the E P equal to the epsilon naught chi E equal to the N alpha E divided by 1 minus N alpha 3 epsilon naught. So the chi equal to N alpha by the epsilon naught divided by 1 minus N alpha 3 epsilon naught.
मान लेते हैं n α/3 एप्सिलॉन नॉट को हम कैपिटल L दे दिया क्योंकि हमें ये वैल्यू चाहिए. सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन काई इक्वल टू 3l/1 - l. रीअरेंज किया जाए तो l इक्वल टू आता है काई प्लस 3. काई की वैल्यू हम सब जानते हैं कि दैट इज वी हैव राइट एप्सिलॉन r-1 और l को हमने माना था n α/3 एप्सिलॉन नॉट. So we can write n α/3 epsilon naught equal to epsilon r-1 divided by epsilon r plus 2. This is called Clausius-Mosotty relation. This is very important for exam point of view. Thank you for today. This is subject for today. Okay.